हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम क्लास 12 से आपके लिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लेकर आए हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया ये क्लास 12 में यूपी बोर्ड में मैक्सिमम बार देखने को मिलता है कि इससे रिएक्शन कंप्लीट में भी देखने को मिलता है और टिप्पणी में भी मिलता है। तो आइए देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया किस यौगिक में देखने को मिलता है और कैसे ये अभिक्रिया करता है। एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया वे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, यानी कि वे एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। एक बात गौर से सुने, कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है और एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। ये कन्फ्यूज़न बना रहता बच्चों को, तो इसको दिमाग में बैठा लें कि एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया जो होगी उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा और यह अभिक्रिया तनु क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। यानी हम कह सकते हैं तनु क्षार की उपस्थिति में दो या दो से दो एल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में दो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं आपस में संयुक्त होकर आपस में संघनन करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे एल्डोल के नाम से जाना जाता है। आइए उसको हम देखते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि एसिटल्डिहाइड के दो अणु आपस में संयुक्त होंगे, किसके उपस्थिति में? तनु क्षार की उपस्थिति में। और अगर हम बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन में हर हाल में अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H। और अगर ये अभिक्रिया कराई जाए डाइल्यूट NaOH के उपस्थिति में, तो ये एसिटल्डिहाइड और ये एसिटल्डिहाइड, ये कौन सा फार्मूला स्ट्रक्चर लिखा है? एसिटल्डिहाइड का। तो एसिटल्डिहाइड के दोनों अणु आपस में संयुक्त हो जाते हैं और निर्माण कर लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसे हम कह सकते हैं जो एल्डोल, इसी का सिंपल नाम है एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। या अगर हम दूसरे सिंपल नाम से बात करें इसकी, तो कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। बीटा हाइड्रोक्सी कैसे होगा? जैसे ये हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन अल्फा होगा और ये वाला कार्बन बीटा होगा। तो इसी को हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड। तो एक दफ़ा परिभाषा को दोबारा सुने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए। यूपी बोर्ड में ये बहुत ही बार, क्या हमेशा, तकरीबन हर साल ये पूछा जाता है। तो एक दफ़ा हम इसकी परिभाषा फिर बता रहे हैं कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है और अगर उसके दो अणुओं को परस्पर संघनन अभिक्रिया कराया जाए, परस्पर उनको क्रिया कराया जाए, किसके उपस्थिति में? तनु क्षार की उपस्थिति में, तो वो दोनों अणु आपस में संयुक्त हो जाते हैं, अर्थात संघनित होकर एल्डोल नामक प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर हम यही चीज़ एसिटल्डिहाइड में देखें
तो वो बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड का अगर हम आईयूपीएसी की बात कर लें तो ये आपका पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन है। तो हम आईयूपीएसी में इसका नाम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे लाइक करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें कि हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2024 का जो पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें। थैंक यू। जय हिंद।